हेलो, आज मैं कृष्णा के सुविचार और कृष्णा जी के बोले हुए कुछ शब्द लेके आया हूँ जो जीवन में आपके लिए मोटिवेशन लेके आएगा। बुराई तो हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। किसी को जीव को कष्ट देना, तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? श्री कृष्ण जगत के स्वामी है, वह कण कण में निवास करते हैं, छोटे से छोटे जीव के हृदय में वास करते हैं। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है, अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे दे सकते हैं? वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। दुष्ट लोग अगर समझने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी होती ही नहीं। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले कभी महाभारत नहीं होने देते। दोस्तों, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है वह स्वयं पर सैन्य शत्रु बनाते जाता है। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहता है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पाठ भ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं रखता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। ज्यादा हंसना और बोलना व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसते बोलते खेलते मुस्कुराते रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुपचाप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझ लेना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा से उसे कमजोर बना दिया। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह संतुष्ट नहीं रहता। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं, उन धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव संतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में ही संतुष्ट रहता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या न यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुण्य प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों को सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने न दे। प्रेम में किया कोई वियोग नहीं होता। प्रेम की अंतिम योग अंतिम मिलन है। प्रेम कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर के भांति होता है जो भारी होने के बावजूद नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा रक्षा करवा रहा हो सकता है, जितना तुमने मांगा हो उससे ज्यादा देने वाला हो। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है तो प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहे, विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जीवन ना हो तो भविष्य में, ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में, केवल इस पल में। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए और निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाए। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा भी। मैं
रुक्मणी का हो गया। जो विधाता के लेख होते हैं उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकता। जिस प्रकार राधा से कृष्णा निर्छल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि का विधान रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। दोस्तों, क्रोध की अवस्था में ब्रह्म जन्म लेता है। ब्रह्म बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध का व्यक्ति सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध का जन्म लेते ही व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में हो जाता है। क्रोध की अवस्था सदैव बचना चाहिए। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का था। तुम्हें जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के पास रोज नए नए मोटिवेशन स्पीच लेके आऊं और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूं, ताकि आप लोग अपने जीवन में कुछ सफलता पूर्वक काम कर सके और अपने जीवन में सफल हो सके। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मैं यही कामना करता हूं।